हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 10 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप लोग स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करके, जो कि क्या है स्टार आईक्यू, इस कोड का यूज करके कोई भी कोर्स लेंगे तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हर रोज रात को मेरी क्लास होती है 8 बजे और एक शाम को 6 बजे। आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है ना, आने वाले 15 मई को जो अनअकैडमी कंडक्ट करवाने वाला है एक मेगा कॉम्बैक्ट, उसमें हिस्सा ले सकते हैं एंड यू विल गेट ए चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़। इसके साथ साथ कुछ लकी विनर्स जो है ना वो जीत सकेंगे HP लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल फोन और Amazon के गिफ्ट वाउचर भी। टॉप एजुकेटर के अनअकैडमी ने ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग जो है ना एनरोल करिएगा। एनरोल करने के लिए आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एनरोल करने के लिए आप लोगों को मेरा कोड जरूरत पड़ेगा। मेरा कोड क्या है, बिना स्पेस दिए STAR स्टार IQ, उस कोड का जरूर यूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग एनरोल करिएगा, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, और आज का जो हमारा ये सेशन है स्टार्ट करते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पेड़ का पौधारोपण किसने किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करके श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना 1794 में फ्रांसीसियों के द्वारा जो है ना वो की गई थी। बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला सवाल क्या रहने वाला है कि अंबाला में बने अटल कैंसर केयर सेंटर में नवीनतम तकनीक वाली कितनी मशीन लगाई जाएगी? तो टोटल मशीन लगाई जाएगी ये 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अटल कैंसर केयर केंद्र में कैंसर के संपूर्ण इलाज के लिए दुनिया की नवीनतम तकनीक वाली 2 मशीनें जो है ना, एक पॉजिट्रॉन एमिशन जो आपका एक एमिशन वाली मशीन है, और एक टोमोग्राफी और सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, ये मशीन लगाई जानी है। इनकी टोटल लागत है 34 करोड़ रुपए की। तो हरियाणा के साथ साथ बाकी राज्य हैं उनको भी इसकी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। और अंबाला में 72 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये अटल कैंसर केयर सेंटर। 44 करोड़ की लागत से आधुनिक उपकरणों से लैस जो है ना वो ये मशीनें लगाई गई है। ओवरऑल 2 मशीनों की कीमत ही 34 करोड़ है। यहाँ पे मरीजों के अटेंडेंट के लिए बनेगा 100 लोगों की क्षमता वाला हॉस्टल बनेगा। भाई कोई अटेंड करने वाला है तो उनको रहने के लिए 100 लोगों का एक हॉस्टल बनाया जाएगा। 34 करोड़ से लगाई गई है नवीनतम तकनीक वाली 2 मशीनें। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। अंबाला की बात कर रहे हो तो अंबाला के कुछ खास व्यक्ति है, जैसे जूही चावला है, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, जोहराबाई गजल गायिका जो कि, ठीक है। अंबाला की दरगाह में नोगजा पीर की दरगाह है, बाबा नागा पीर की दरगाह है, जो भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अंबाला का ही एक गाँव है नांगल गांव, जहां पे उत्तर भारत का पहला जो है ना नांगल गांव है, ये उत्तर भारत का पहला एक सेंटर बना है डिजीज कंट्रोल केयर सेंटर, जिसमें ये नई प्रकार की बीमारियां जैसे जिका वायरस है, निपा वायरस है, कोरोना वायरस है, इनकी जो है ना स्टडी की जा सकेगी। अंबाला के प्रसिद्ध उद्योगों में सीमेंट कारखाना है, सिलाई मशीन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है, रेलवे गैरेज और थोड़ा वैगन वर्कशॉप से रिलेटेड भी जो है ना यहाँ पे कारखाना है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मिक्सी उद्योग बहुत जरूरी है, क्योंकि अंबाला को मिक्सी सिटी कहते भी हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिक्सी उद्योग है यहाँ पे ये। और प्रमुख नदियों में से तांगड़ी है, मारकंडा है और घग्गर नदी भी है, ठीक है। उपनाम में इसको साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं, मिक्सी सिटी भी कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक सवाल पढ़ाया था कि हरियाणा के किस गांव में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। तो पहला तो हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना का नया गांव जो है ना वहां पे लगाया जा रहा है या लगाया गया है। दूसरा जो है ना वो अंबाला के सुल्लर गांव के अंदर
और ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके हर वीक के अंदर एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो इस सवाल का सही आंसर था अंबाला। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, वैसे आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और इसके अलावा हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है? ये भी आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा, अंबाला के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉर हीरोज फुटबॉल स्टेडियम अंबाला के अंदर बना है, जो कि जिसको साल 2024 तक फीफा ने अप्रूव किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वॉर हीरोज 1857 की क्रांति में म्यूजियम बना है, तो वो भी अंबाला के अंदर ही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के किस जिले में मदर एंड चाइल्ड विंग का उद्घाटन किया है? मदर एंड चाइल्ड विंग का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गडकरी साहब जो है ना, इन्होंने फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मदर एंड चाइल्ड विंग का रिसेंटली उद्घाटन किया है, जो कि मदर विंग और चाइल्ड विंग का आप अपने आप नाम से ही समझ पा रहे हो, दोनों की केयर के लिए और खास तौर पे न्यूट्रिशंस वैल्यू है जो ना, उनका खास तौर पे ध्यान रखा जाए। नितिन गडकरी साहब जो है ना, इनका जन्म हुआ था 27 मई 1957 को, ठीक है ना, और नागपुर से संबंधित, मतलब महाराष्ट्र से संबंधित है ये। इनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी, और मेंबर ऑफ लोकसभा है, ये साल 2014 से हैं। और फरीदाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो फरीदाबाद को उद्योग नगरी भी कहते हो, बाबा फरीद की नगरी भी कहते हो। फरीदाबाद में जो सोनू निगम है सिंगर है, एक ऋचा शर्मा सिंगर है, इसके अलावा सूरदास का संबंध जो है ना फरीदाबाद के सिही गांव से है। फरीदाबाद के उद्योग धंधों की अगर मैं बात करता हूं तो कागज का उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, कृषि यंत्र है, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बाटा शू कंपनी, हालांकि बाटा का हेडक्वार्टर जो है ना वो गुरुग्राम में है एट प्रेजेंट में। राजदूत मोटरसाइकिल, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जहां से लोगों को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटा रही है, तो ये खोरी गांव है इसी जिले का ही। और फरीदाबाद के ही अंदर जो है इंडियन ऑयल का दूसरा अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र है, उसकी भी आधारशिला रखी गई थी, ये भी शायद मैंने पढ़ाया था आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? तो टोटल 2500 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी इनको। और ये बीमारियां कौन कौन सी है? जिसको स्टेज 3 या स्टेज 4 के कैंसर या थैलीसीमिया या हीमोफीलिया ऐसे कोई पेशेंट है तो उनको 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पैसा पहले 2250 रुपये था। एड्स के लिए आज भी 2250 है, लेकिन इन बीमारियों के लिए गंभीर बीमारियों में स्टेज 3 में कैंसर है, स्टेज 3 या 4 में से थैलीसीमिया है या हीमोफीलिया है, तो इनको 2500 रुपये मिलेंगे। ये पैसा थोड़ा बढ़ा हुआ है, इस करके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो जाता है 2250 और 2500 वाले में। बीमारियों के नाम अच्छे से याद कर लेना बस, कैंसर, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रेयर डिजीज है, मैं आपको बता देता हूँ। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इंग्लैंड की महारानी के अंदर सबसे पहले मिली थी। इसमें खून बहना जो है ना वो रुकता नहीं है। और हीमोफीलिया के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग रुकेगी नहीं, हो सकता है इंसान की उसमें डेथ भी हो जाए। हीमोफीलिया एक रेयर डिजीज में से भी आती है, याद रखना। और एक बात और भी है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। थैलीसीमिया बेसिकली क्या होता है, एक मोटे तौर पे आपको एक ही लाइन में समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं आरबीसी हमारी लगभग 120 दिनों तक जीती है। 100 से 120 दिनों के बीच में इनका जो है ना मृत्यु होती है। और कहाँ पे होती है? प्लीहा या स्प्लीन के अंदर। लेकिन किसी पर्सन के बॉडी के अंदर 50 से 60 दिनों में अगर थैलीसीमिया मर रही है तो समझ जाइएगा उस मतलब 50 से 60 दिनों में आरबीसी मर रही है तो उसको वो जो है ना वो थैलीसीमिया रोग हो जाता है। कैंसर तो आपको पता ही है कि कोई डेड सेल हो जाती है तो उसके पास में कई सारी सेल्स जो है ना एक ट्यूमर सा बना लेती है, उसी को ही आप लोग कैंसर के नाम से जाना करते हैं। ये मेनाइन और बेलिंगेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे ग्रीविनेंस डिपार्टमेंट, ये या यूं कहिएगा जो आपका लोक शिकायत वाला डिपार्टमेंट, जैसे सीएम विंडो वाला डिपार्टमेंट है, उसके सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा है? तो ये सौंपा है अमित कुमार अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अमित कुमार अग्रवाल जो है ना, इनको ये लोक शिकायत विभाग है, इस डिपार्टमेंट का रिसेंटली जो है ना वो सचिव का कार्यभार सौंपा है। ये इस तरीके का सीएम विंडो हरियाणा है, इसमें मॉनिटरिंग की जाती
जाती है सारी कंप्लेन वगैरह, जैसे जिस भी पर्सन को लॉगिन करना हो, ट्रैक करना हो, कोई नई रजिस्ट्रेशन स्लिप डालनी हो, कोई भी कंप्लेन करनी हो, तो उससे रिलेटेड ये एक पोर्टल है जिसका चंडीगढ़ के अंदर जो है ना हेडक्वार्टर है, सचिवालय, हरियाणा सचिवालय सेक्टर 1 चंडीगढ़ के अंदर। और ये तो मैंने बता ही दिया। डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल जो है ना सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ग्रीवियंस डिपार्टमेंट इन एडिशन टू हिज प्रेजेंट ड्यूटी, जो इनके पास में डिपार्टमेंट अभी है, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, चीफ गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्रामर है ये, उनके अलावा जो है ना इनको ये डिपार्टमेंट भी दिया है। ये देने का अधिकार किसका है सर? ये है संजीव कौशल, जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। हाल ही में हरियाणा के राखी गढ़ी में हड़प्पा कालीन महिलाओं के कितने कंकाल मिले हैं? तो हड़प्पा कालीन महिलाओं के टोटल 2 कंकाल मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर राखी गढ़ी पड़ता है। हिसार के राखी गढ़ी में इन दिनों खुदाई का काम वैसे चल ही रहा है और खुदाई करी जा रही है। टीला नंबर 7 से 2 कंकाल मिले हैं। ये दोनों ही कंकाल महिलाओं के हैं और इन कंकालों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 6 महीने से 1 साल तक जो है ना वो आ पाएगी। कंकालों के सिर की तरफ जो है ना काफ़ी मात्रा में मिट्टी के अलग अलग बर्तन भी रखे हुए मिले हैं। कुछ गहने और शंख की चूड़ियाँ भी जो है ना इनके हाथों में पाई गई है। गहनों में जो है ना वो बीड्स का उपयोग किया गया है और एक कंकाल के साथ तांबे का छोटा सा सिक्का भी शीशा भी मिला है आपका, ठीक है ना, तांबे का फ्रेम टाइप का कहिएगा। और दोनों कंकाल हड़प्पा कालीन सभ्यता के ही माने जा रहे हैं। बाकी तो डीएनए के अंदर ही पता लग पाएगा, जो कि रिपोर्ट आएगी। ये कुछ इस प्रकार का जो है ना स्टडी हुआ है टीला नंबर 7 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी साइट है। इस साइट की खोज जो है ना वो 1969 में सूरज भान ने की थी। राखी गढ़ी के साथ साथ हस्तिनापुर और इसके अलावा असम में शिव सागर, गुजरात में धोलावीरा और तमिलनाडु में आदिचंदलूर, इनको भी राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ में जो है ना वो विकसित किया जाएगा। मतलब राखी गढ़ी को जो ना एक नेशनल म्यूजियम के रूप में जो ना विकसित किया जाएगा। तो ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता बसी हुए स्थल के रूप में माना जाता है, ठीक है। हरियाणा के किस राज्य की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक जो है ना वो तैयार किया जाएगा? ऑन द लाइंस ऑफ विच स्टेट विल द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बी प्रिपेयर्ड इन हरियाणा? जैसे कि इस राज्य में, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट का गुड गवर्नेंस रिपोर्ट आता है, वैसे वैसे हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि राज्य सरकार चहुमुखी विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाली है, ताकि जिले स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। क्योंकि जिला अगर सुधरता है तो ही जो है ना आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से यूं कहिएगा आप लोग ग्रोवेंट आती है। किसने, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किसने कहा था कि भारत गांव में बसता है? अगर आपको शायद याद है तो आप मुझे बताइएगा कि ये बात कही किसने थी कि भारत जो है ना वो गांव में बसा करता है। बहुत ही फेमस सा सवाल है, पेपरों में पूछा भी शायद इसे गया भी होगा कई बार, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि इसमें कृषि एवं अलाइड सेक्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मानव संसाधन एवं विकास डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो आपका जन स्वास्थ्य एवं नागरिक आधारभूत संरचना डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट को जो है ना मतलब इनकी रैंकिंग शामिल की जाएगी गुड गवर्नेंस के अंदर। गुड गवर्नेंस रैंकिंग आप लोगों को पता है ये तो राज्य वाइज आती है, लेकिन यहाँ पे अब रैंकिंग जो ये आएगी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, ठीक है। और 2014 से प्रदेश के अंदर सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है, ठीक है। ये संजीव कौशल है, हरियाणा के वर्तमान के अंदर जो है ना वो मुख्य सचिव है। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर कब बना था? जम्मू कश्मीर बना था जी 31 अक्टूबर 2019 को। ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। मैप ऑफ इंडिया का यह बिल्कुल नया मैप है ये। और वैसे तो ये 14 मई 1954 को स्थापित हुआ था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूनियन टेरिटरी की है। और इसका ऑफिशियल एनिमल कश्मीरी स्टैग ही है और ऑफिशियल बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ये लद्दाख का भी यही थोड़ी टाइम पे घोषित किया गया था। और इसके दाचीगम नेशनल पार्क में एक हिरण है, कश्मीरी हिरण है ये दाचीगम नेशनल पार्क के अंदर, हुंगल नाम की प्रजाति का है वो, ठीक है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम जीसी मुर्मू और अब वर्तमान में है मनोज सिन्हा। हरियाणा विधानसभा ने डिजिटलाइजेशन का काम कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? डिजिटलाइजेशन का काम जो है ना 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की प्रक्रिया और तेजी से चल रही है। विधानसभा के अंदर तार डालने का काम स्टार्ट हो गया है। विधानसभा विधायकों के लिए सीट पर टैब, डेट जो है ना ये सबको टैब वगैरह फिट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। 24 इंच के जो फ्लेक्सिबल माइक जो है ना वो भी होने वाले हैं। डिजिटलाइजेशन का काम 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है।
हार्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक मनदीप बराड़ ने जो है ना विधानसभा के लिए 108 टच पैड, सिस्को वाईफाई और यूपीएस के लिए टेंडर जो है ना वो भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 174 कंप्यूटर की खरीद का मामला भी जो है ना वो हाई परचेज कमेटी के सामने रखा जाएगा जल्द ही। भारत की पहली ये ऑनलाइन या ई विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तो 16वां इसमें आया था। स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कल के लिए। महिला राष्ट्र संघ, राष्ट्रीय स्त्री सभा, नारी सत्याग्रह समिति, विमेंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जो है ना इस लेक्चर को जरूर शेयर करना।